अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप पिकवर्ड का यूज़ करते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोडक्ट्स के लिए शॉपेबल लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने पिकवर्ड पर वेबसाइट बनाई थी और अब हम उसी वेबसाइट को इंस्टाग्राम शॉप में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप अपनी प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर सेल कर सकें। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इंस्टाग्राम में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए दो मेथड यूज़ होते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप इंस्टाग्राम को अपने पिकवर्ड स्टोर के साथ कनेक्ट करो, लेकिन फर्स्ट वाला जो मेथड है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हम उसको स्किप कर देंगे। तो हमने जाना है सेकंड मेथड के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अपनी पिकवर्ड स्टोर के ऊपर वेबसाइट होनी चाहिए। पिकवर्ड स्टोर के ऊपर ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट की हुई है, जिसमें ये वेबसाइट मैंने बना के दिखाई थी आपको ई कॉमर्स की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो ये वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, इस वीडियो के एंड पे भी होगा और यहाँ पे भी ये वीडियो है। इस वीडियो को जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप चेक करें तो वहाँ पे आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी। आप इसको वॉच करें ताकि आप अपनी वेबसाइट पहले क्रिएट कर सकें। वेबसाइट क्रिएट होगी, प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। ठीक है, इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करेंगे अपने इंस्टाग्राम के लिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पिकवर्ड में आना है। पिकवर्ड के ऊपर ये सारी प्रोडक्ट ऐड है। ठीक है, और पिकवर्ड के ऊपर हमने ये सारा काम हमने पिकवर्ड के ऊपर ही करना है। तो आपके पास एक इंस्टाग्राम का अकाउंट होना चाहिए और उसके बाद आपके पास पिकवर्ड स्टोर के ऊपर एक वेबसाइट होनी चाहिए। तो आपने काम ये करना है कि आपने पिकवर्ड पे आ जाना। ओके, और यहाँ पे आपने नीचे आना है सेल्स चैनल के ऊपर। सेल्स चैनल के नीचे देखिए वेबसाइट्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, लिंक इन बायो। ठीक है, तो आपने इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करना है, मैनेज योर इंस्टाग्राम पेज शॉपेबल विद लिंक अप। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक शॉपेबल प्रोडक्ट के लिए एक शॉपेबल लिंक बनाएंगे। तो यहाँ पे आके आपने मैनेज लिंक अप के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये सारा डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे हम अपना इंस्टाग्राम के लिए शॉप क्रिएट करेंगे। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको एडिट करना है, पिक्चर को। इस पिक्चर को हम डिलीट करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे पिक्चर ऐड करनी है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम अपने स्टोर के लिए, इंस्टाग्राम स्टोर के लिए एक पिक्चर आपने क्रिएट करनी है या आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो आपने एक अच्छी सी पिक्चर क्रिएट कर लेनी है और यहाँ पे हम इसको करेंगे सेव। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल काम जो हमारा था पिक्चर का वो हो चुका है। यहाँ पे अपलोड हो रही है, ये देखें अपलोड हो चुकी। अब यहाँ पे आपने स्टोर का यूज़र नेम देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टोर का यूज़र नेम लिख लेता हूँ। ठीक है, तो जो आपकी वेबसाइट होगी वहीं आपने सेम एज इट इज़ कॉपी करना है नाम यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे। ठीक है, ये जो चेंजिंग आप करेंगे वो सामने यहाँ पे आपको शो होती रहेंगी। सेकंड काम भी हमने कर लिया। अब यहाँ पे आपने बायो लिखनी है। ठीक है, अच्छी सी बायो लिखनी है। आप बायो कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ये एक बायो थी जो हमने यहाँ पे लिखी है। अभी आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे देखें आपने अपने इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक के जितने भी लिंक हैं वो आपने यहाँ पे देने हैं। ठीक है, लिंक कैसे देंगे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जाके एडिट करना है और यहाँ पे आपने अपनी टिकटॉक अकाउंट का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। सेम इसी तरह आपने इंस्टाग्राम का पेस्ट करना है, ट्विटर का और फेसबुक का। अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हो डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे आके आप इसको डिलीट करोगे डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से ऐड करना हो तो ऐड सोशल के ऊपर जाके आप यहाँ पे जितने भी सोशल आइकन आपको नज़र आ रहे हैं आप कोई सा भी ऐड कर सकते हो। ऐसे ये व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पे देखिए, उसको व्हाट्सअप को भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। जो सोशल अकाउंट आपने ऐड करने वो ऐड यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद अभी हमने प्रोडक्ट लगानी है तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे। ओके, और इसको हम ब्लैक में ठीक लग रहा है, ये इसको हम ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ किधरे बेहतर है इसका। ठीक है, तो थीम का जो बैकग्राउंड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो।
ओके। और मज़ीद आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, ये ऑप्शन भी हैं आपके पास, ठीक है। ये वाले भी हैं, ये भी हैं, आप कर सकते हो। या अगर आपने इमेज लगानी हो तो इमेज भी लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इमेज पे जाके आपकी जो भी कोई बैकग्राउंड की इमेज होगी वो भी लगा सकते हो पीछे इसके, ठीक। और नीचे आ जाते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट एंड आइकॉन, फ़ॉन्ट और आइकॉन जितने भी हो चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखें जितने भी फ़ॉन्ट हैं आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो फ़ॉन्ट, और उनके कलर भी चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट के कलर भी यहाँ पे हैं। अभी यहाँ पे ब्लॉक्स आ जाते हैं, बेसिकली ये ब्लॉक्स हैं। तो ब्लॉक्स ये स्क्वायर कॉर्नर में है, तो आप इसको अगर यहाँ पे ये करेंगे तो ये राउंडेड कॉर्नर्स में हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा आप जो इनके बॉर्डर्स हैं उनका कलर चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ये देखो ये कलर पीछे इनके जो कलर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला कलर रख लेते हैं। वेल ये हो गया। उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ पे आना है कंटेंट में। अभी यहाँ पे सोशल तक हमने किया था, अभी नीचे हम जाएंगे। अब ये बेसिक जो मेन वो ये है, ठीक है। अब देखें ये बाय नाउ का आपको बटन नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। आप यहाँ पे इसको शॉप नाउ भी कर सकते हो, बाय नाउ भी कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से आप इसको एडिट कर सकते हो। शॉप नाउ कर देते हैं हम, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ये देखें शॉप नाउ हो गया। अभी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लगाने हैं। अब ये प्रोडक्ट आपको 2-3 शो हो रही हैं, ये बेसिकली वही स्टोर है जो हमने इक्विट के ऊपर बनाया था। जो प्रोडक्ट हैं वो ये थे, ये प्रोडक्ट लगी हुई हैं। इन प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे लगाना है, ऐड करना है। तो ऑलरेडी कुछ शो भी हो रही हैं और कुछ और भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड ब्लॉक के ऊपर जाना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट के ऊपर आना है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट को नज़र आ रही हैं ये बेसिकली सारी मेरी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई हैं, ओके। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप पिक कर सकते हो। अब यहाँ पे हम डिफरेंट जितने भी हैं वो सारी पिक कर लेते हैं, ठीक है। और आई थिंक बहुत है यहाँ पे, ठीक है। हमने इसको ऐड किया, ये देखें ये सारी यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अब ये शॉप नाउ का बटन यहाँ पे नीचे आ गया, तो आप इसको कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, तो आपने यहाँ पे आना है, शॉप नाउ को यहाँ से पकड़ के ऊपर लेके जाना है, यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। ये देखें गुड हो गया। ये जो है हमारी शॉपेबल लिंक अब हम जो क्रिएट कर रहे हैं अपनी इंस्टाग्राम के लिए, वो यहाँ पे हमने सारी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी हैं। अब जो भी इस लिंक के थ्रू, इंस्टाग्राम के लिंक के थ्रू जो आपको ऑर्डर्स आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, तो डेफिनेटली आपने जो इक्विट के अंदर जो वेबसाइट बनाई है तो सारे आपको वहीं पे शो होंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे माई सेल्स के अंदर आपके ऑर्डर्स वगैरह शो होंगे जो आपको इंस्टाग्राम की तरफ से भी आएंगे, ठीक है। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से बैक जाते हैं हम, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये अभी इनकी ज़रूरत नहीं है आपको, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। यहाँ पे पेमेंट्स है, पेमेंट्स बेसिकली जो आपने ऑलरेडी स्टोर क्रिएट किया होगा इक्विट के ऊपर, जैसा कि ये वेबसाइट, ये स्टोर मैंने क्रिएट किया था, इसके अंदर सारी पेमेंट्स मेथड सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। और ये वेबसाइट कैसे बना जाती है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लेनी है, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, सारी सेटिंग हुई हुई है। जस्ट हमने शॉपेबल लिंक क्रिएट करना है, ठीक है। अभी आपने क्या काम करना है कि यहाँ पे इसको सेव करना है, सेव करेंगे और उसके बाद हमने इसको इस लिंक को कॉपी करना है, यहाँ से ये शेयर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। कॉपी लिंक किया, ओके जी। अभी हम इंस्टाग्राम के ऊपर आ चुके हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर हम जो लिंक हमने जो जनरेट किया है, शॉपेबल का जो लिंक है वो जो हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पे हमने अटैच करना है, वो कैटलॉग। तो आपने यहाँ पे आना है, एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, और एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इसको, यहाँ पे ऐड लिंक का बटन आपको नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने ऐड एक्सटर्नल लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो जो लिंक होगा शॉप को आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप टाइटल लिखें शॉप नाउ, ओके। ये लिखने के बाद आपने इसको यहाँ से सेव करना है और उसके बाद हम बैक जाते हैं, दोबारा बैक जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो आपके ये जो है आपको
जो डिस्क्रिप्शन के नीचे फॉर मोर के नीचे यहाँ पे ये शॉप का आपको बटन मिल जाता है, ठीक है। अब जो भी आएगा यहाँ पे वो यहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको वो क्लिक करेगा और ये देखें शॉप हमारी ओपन हो गई है, जो लिंक हमने क्रिएट किया था उसका, ठीक है। तो अब वो यहाँ से आके इजीली परचेज़ कर सकेगा। यहाँ पे आके फर्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर जब क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके वो लैंड करेगा। तो जो ही वो लैंड करेगा तो वहाँ से जाके आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकेगा। ये देखें, ये हमारी वेबसाइट के ऊपर कैटलॉग है, ये प्रोडक्ट है और यहाँ से वो ऐड टू बैक करके आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका था जो मैंने आपको वे बता दिया, ठीक है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ईजी है। तो इस तरह आप लिंक ऐड कर सकते हो। सो आज हमने देखा कि कैसे आप पिकविड को यूज़ करते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोडक्ट्स के लिए शॉपेबल लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इस लिंक को डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट पे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी ये वीडियोस वगैरह शेयर किया करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले और वो भी अपना काम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो कोई भी सवाल है, कोई भी इस तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो और उसके बाद मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी मेरा नंबर भी है, ईमेल भी है, आप वहाँ से भी मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।